हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी से। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सब तक पहुँच सके। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following commission was appointed by the central government on the union state relationship in 1983? कौन सा कमीशन अपॉइंट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉर यूनियन एंड स्टेट रिलेशनशिप इन 1983? ऑप्शन ए सरकारीय कमीशन, ऑप्शन बी दत्ता कमीशन, ऑप्शन सी सेतावाल्ट कमीशन, ऑप्शन डी राजामन्नर कमीशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी सरकारीय कमीशन। सरकारीय कमीशन वाज सेटअप इन 1983। ये 1983 पे ये सेटअप किया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया टू एग्जामाइन द सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, इसके लिए ऑन वेरियस पोर्टफोलियोज। जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया चेयरमैन ऑफ द कमीशन वाज रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ध्यान रखना। वो मतलब क्या थे, वो चेयरमैन थे उस कमीशन के। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग taxes are levied by the union government but collected and appropriated by the state? कौन सा टैक्सेस जो यूनियन गवर्नमेंट लेवाइड करता है और कलेक्ट करता है कौन, स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन ए स्टैम्प ड्यूटीज, ऑप्शन बी एक्साइज ड्यूटीज ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट मटेरियल, ऑप्शन सी सेल टैक्स, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी बोथ ए एंड बी, जैसे स्टैम्प ड्यूटीज एंड एक्साइज ड्यूटीज ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट मटेरियल। The revenue generated from the stamp duties and the excise duties on medical and toilet material is imposed by the central government but collected and kept by the respective state government. Next question, question number 3. Which of the following taxes are imposed and collected by the state government? कौन सा टैक्स जो इम्पोज करता है और कलेक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट? ऑप्शन ए स्टेट ड्यूटी, ऑप्शन बी सेल टैक्स, ऑप्शन सी लैंड रेवेन्यू, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव। नीचे दिया गया जो टैक्स है वो इम्पोज करता है और कलेक्ट भी करता है स्टेट गवर्नमेंट, वो है स्टेट ड्यूटी, ऑप्शन बी जो सेल टैक्स, ऑप्शन सी लैंड रेवेन्यू यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following tax is levied and collected by the union government but the proceeds are distributed between the union and the state? कौन सा टैक्स जो लेवाइड करता है यूनियन गवर्नमेंट बट इसका जो प्रोसीड है आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन स्टेट और यूनियन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? ऑप्शन ए सेल टैक्स, ऑप्शन बी इनकम टैक्स, ऑप्शन सी स्टेट ड्यूटी, ऑप्शन डी लैंड रेवेन्यू। कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी इनकम टैक्स। The income tax is imposed by the central government under the Income Tax Act 1961. ये एक्ट याद रखना। The tax is distributed among the states on the recommendation of the Finance Commission. ये जो टैक्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है स्टेट के साथ किसके रिकमेंडेशन के मतलब बाद? ये फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद। फाइनेंस कमीशन इज ए कह सकते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 280। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following duty is levied and collected by the union government? ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन है ये सब। इससे क्वेश्चन आता है। ऑप्शन ए कस्टम ड्यूटी, ऑप्शन बी एक्साइज ड्यूटी, ऑप्शन सी स्टेट ड्यूटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following article deals with the grant in aid by the union government to the state? ऑप्शन ए आर्टिकल 270, ऑप्शन बी आर्टिकल 280, ऑप्शन सी आर्टिकल 275, ऑप्शन डी आर्टिकल 265। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी आर्टिकल 275। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? नीचे दिया गया कौन सा आर्टिकल जो डील करता है इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, वोट होता है, उससे रिलेटेड। ऑप्शन है आर्टिकल 64, ऑप्शन बी आर्टिकल 68, ऑप्शन सी आर्टिकल 66, ऑप्शन डी आर्टिकल 62। राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 deals with the election of the vice president of India. Question number 8, who can remove the vice president from his office? कौन रिमूव करता है वाइस प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, ऑप्शन डी लेजिस्लेटिव असेंबलीज बाय द स्टेट। कौन रिमूव कर सकता है वाइस प्रेसिडेंट को अपने ऑफिस से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। इसमें पूरा प्रोसीड्योर रहता है
उसके बाद ही मतलब रिमूव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज एज फॉलोज। वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो कितना है? सो ऑप्शन ए 6 ईयर, ऑप्शन बी 4 ईयर्स, ऑप्शन सी 7 ईयर्स, ऑप्शन डी 5 ईयर्स। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी 5 ईयर्स। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द। सो वाइस प्रेसिडेंट जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसका होता है? राज्यसभा, लोकसभा, प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी राज्यसभा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।